नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत सुख समाधान से अपने जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के कहानी की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है, जो हमारे घर में रोज़ होती है, हर एक के घर में है। शायद किसी के घर में ज़्यादा, किसी के घर में कम है, लेकिन है, ये 100% मैं बोल सकती हूँ। तो बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। इसका जो मॉरल है, यानी इस कहानी का जो समाधान है वो बहुत ही सुंदर है और मुझे लगा आप तक वो पहुँचाना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये कहानी आप सबसे शेयर करूँ। तो ये कहानी है संत कबीरदास जी के बारे में। संत कबीरदास जी, आप सबको पता है कि हमेशा ही योग्य मार्ग बताते हैं हर किसी को। तो आज की कहानी उन्हीं की है। उन्होंने कैसे एक आदमी को सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया और समझाया कि उसे क्या करना चाहिए। तो जैसे हम सब जानते हैं कि कबीरदास जी हमेशा ही सत्संग लिया करते थे। बहुत से लोग दूर दूर से उनका सत्संग सुनने के लिए रोज़ आया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक गृहस्थ सत्संग सुनने के लिए आया। सत्संग होने के बाद सब चले गए, पर वो वहीं पर बैठा रहा। उसे वहाँ बैठा देखकर कबीर जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपको घर नहीं जाना? तो उसने कहा जाना है, पर मुझे आपसे कुछ पूछना है, इसीलिए मैं रुका हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोलिए। तो बोले मेरे घर में बहुत क्लेश है, मेरी किसी के साथ नहीं बनती, मेरा हमेशा ही सबसे झगड़ा होता रहता है, या फिर लोग मुझसे झगड़ते हैं। मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, मैं कुछ बोलता हूँ तो सुनते नहीं है, या वो ऐसा कुछ कर देते कि मुझे गुस्सा आता है। तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश है और मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस कलेश को मैं किस तरीके से दूर करूँ। ऐसा क्या करूँ कि ये कलेश जो है मेरे घर का वो दूर हो जाए। तो कबीर जी ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए, कुछ नहीं बोला। और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई कि सुनो, थोड़ा लालटेन जलाकर लेकर आना। तो जब वो आदमी ने ये सुना तो उसको लगा लालटेन, अभी दिन में लालटेन, दिन में अभी इतनी तो धूप है, इतनी धूप में लालटेन की क्या ज़रूरत है? पर उसने कुछ नहीं बोला। पर थोड़ी देर बाद कबीर जी की जो बीवी थी वो चुपचाप लालटेन लेकर आके उसने कबीर दास जी के पास रख दी। फिर वो चली गई। उसके बाद उस इंसान को लगा कि मैं अब क्या बोलूँ, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने फिर पूछा कि कविता जी, लालटेन दिन में क्यों चाहिए? तो कविता जी कुछ नहीं बोले। बोले नहीं, मैंने कुछ काम से मंगाई है। बोले अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं रुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, आपने मुझे बताया नहीं। तो फिर कबीरदास जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा अरे थोड़ा मिठाई ले आओ यहाँ बाहर। तो अब वो आदमी ऐसा सोचने लगे कि अरे ये क्या पागल है क्या, पागलों के घर में भी मिठाई की क्या ज़रूरत है, कौन है यहाँ पे मिठाई के लिए, मेरे लिए क्यों मिठाई मंगा रहे, मैंने तो मांगी भी नहीं। तो पर उसकी बोलने की, जैसे मैंने कहा, हिम्मत ही नहीं हुई। तो उसने कहा, उसे कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा रहा। फिर कबीरदास जी की बीवी जो थी वो आई, लेकिन वो मिठाई की जगह पे नमकीन ले आई। उन्होंने नमकीन लाई और कबीरदास जी के पास रख दी। अब वो इंसान देखता रहा, अरे ये क्या तरीका है, मिठाई मंगाई और नमकीन लेकर आ गए, इसका दिमाग तो ठीक है, इसने सुना कि नहीं सुना ठीक से, लालटेन तो बराबर से लेके आ गई, तो मिठाई क्यों नहीं सुनी, इसने जानबूझ के किया, या जो भी उस आदमी के मन की ये बातें थी कि कबीरदास जी शायद उसको गुस्सा आ गया होगा, इसलिए वो नमकीन लेकर आई और कबीरदास जी ने मिठाई मंगाई। ऐसे उसके मन में इतनी विचार, इतनी पता नहीं क्या गलत विचार जो बोलते हैं वो इतनी चल रहे थे। फिर वो शांत हो गया। फिर बोला अच्छा कबीर जी, मैं चलता हूँ, मुझे ना थोड़ा देर हो रहा है, मैं कल फिर आ जाऊँगा। तो जैसे वो इंसान उठा, कबीर जी ने उनसे पूछा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? तो वो आदमी ऐसे देखता रह गया कबीरदास जी को, मन में सोचने लगा अरे इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं,
और जब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो मुझे कहाँ से मिलेगा जवाब। तो वो इंसान ऐसे ही चुपचाप देखता रहा, फिर बोला कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आपने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे, तो मैं कहाँ से बोलूँगा। तो कविता जी ने बोला, अरे अभी तो मैंने तुम्हारे सामने उदाहरण रखे ना। तो बोला, नहीं मैं नहीं समझ पाया, क्या उदाहरण है। तो उन्होंने कहा, तो कबीरदास जी ने बोला कि जब मैंने मेरी बीवी से लालटेन मंगाई तो उसने लालटेन जलाकर मुझे लाकर दी। हालांकि वो ये भी कह सकती थी कि तुम क्या बौखला गए हो, क्या दिन में कोई लालटेन मंगाता है, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसने ये सोचा कि नहीं, लालटेन मंगाई यानी कुछ काम होगा, इसीलिए इन्होंने लालटेन मंगाई। और दूसरी बार जब मैंने उससे कहा कि थोड़ी मिठाई लेकर आ जाओ, तो वो नमकीन लेकर आ गई। अब इस बात पे मैं उसे चिल्ला भी सकता था कि तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, मैंने मिठाई मंगाई, तुमने नमकीन क्यों लेकर आई। लेकिन मैंने चिल्लाया नहीं, मैंने ये समझा कि हाँ शायद मिठाई नहीं होगी, इसीलिए मेरी बीवी ने नमकीन लेके आई। तो यही वो बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि आपसी विश्वास ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका अपने लोगों पर विश्वास होता है और उनका आप पर होता है तो झगड़े होते ही नहीं, उलझने होती ही नहीं है। पर क्या आप अपनी बीवी पे विश्वास करते हैं? अगर उन्होंने, आपने एक चीज़ बोली, उन्होंने एक चीज़ कर दी, तो आप उनको डांटते होंगे, आप उनसे झगड़ते होंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आता। क्या आपने कभी ये समझा, उनकी रिस्पेक्ट की कि नहीं, उसने वो लाया तो शायद कुछ प्रॉब्लम होगा इसीलिए उन्होंने वो लाया? नहीं ना। तो बोले नहीं, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं किया। तो बोले यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपसी विश्वास बढ़ाओ। जब आप दोनों में आपसी विश्वास बढ़ेगा, आपके घर के लोगों में आपसी विश्वास बढ़ेगा, तभी जाकर ये प्रॉब्लम आपकी सुलझेगी। और अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मैंने वो कृत्य आपको करके दिखाया, तो आप उसका पालन ज़रूर करेंगे। और मेरी ये जो मैंने कहा आपसे, उसको ध्यान में रख के हमेशा आगे का आप अपना बर्ताव रखेंगे। तो ऐसा सुनने के बाद वो आदमी ने प्रणाम किया कबीरदास जी को और वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आज की ही है। आज जो हमारे बीच चलता है, हर छोटे बच्चे, घर में, बाहर, दोस्तों में यही होता है। हम जज कर लेते हैं किसी को भी किसी चीज़ के लिए कि अच्छा, अगर समझो आपके बच्चे ने, आपने कुछ बोला और आपके बच्चे ने वो चीज़ नहीं की, तो हम ऐसा कहते हैं, अच्छा तू मेरी बात नहीं सुनेगा, तू ऐसा करेगा, तू बेवकूफ़ है, तू ये तू वो है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो बच्चे के मन में आपके लिए घृणा पैदा हो जाती है। यही अगर आप अपने बच्चे को समझाएंगे कि पूछेंगे भाई क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, क्यों, आप समझ के लेंगे, तो शायद अगली बार वो भी आपकी बातों को समझेगा, आपकी बात को समझ के लेगा। बस यही है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, जो हमें हमेशा अपने आप पर भी करनी चाहिए और लोगों पर भी करना चाहिए। मैं जानती हूँ विश्वास तोड़ा भी जाता है, बहुत लोग बोलेंगे कि विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। आप विश्वास कीजिए। तो आप अगर सामने वाले पे एक बार विश्वास करेंगे तो वो भी तो आप पे कभी ना कभी विश्वास करेगा कि अरे नहीं, इसने मुझ पे विश्वास किया है, तो वो भी अपना कृत्य सही रखेगा, अगली बार वो भी आप पे विश्वास रखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है विश्वास पे होती है। हमारे हर रिश्ते में विश्वास और प्रेम, ये दो ही चीज़ें होती है जो हमेशा हमें हमारे रिश्तों को कायम करती है, किसी भी फील्ड में हो, भले वो पर्सनल हो, बाहर हो, ऑफिस में हो। एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम, यही सबसे बड़ा हथियार है हमारे आज के जीवन का। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा बोध लिया होगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मैं राह देखती हूँ आपके कमेंट्स की, और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ, ऐसी अद्भुत अलग कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।